ओके, सो पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि सिंपल सी इक्वेशन थी, हमने उसको सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया और बता दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है ना। बट अब एक थोड़ा सा और ट्रिकी क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन। ओके, हमको सिचुएशन गिवन है, उसमें क्या करना है, इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब हमें सिचुएशन को इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। क्या क्या कंडीशन है देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज व्हाट, 306। क्या बताया गया, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। ओके, तो पहला क्या ले लें इंटीजर, पहला इंटीजर अपन ले लेते हैं x, फर्स्ट अपन ले लेते हैं x। ओके, सेकंड क्या है, सेकंड कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए, मतलब जैसे इसके बाद वाला, तो सेकंड ले लेते हैं x प्लस 1। ओके, अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन थी हमें कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज व्हाट, 306। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, 306 के। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ओके, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, ये एक अलग चीज होगी। तो अब क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू ओके इंटीजर्स इज 306। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं। सो x इंटू एक्स प्लस 1 किसके इक्वल बोला है, 306 के। ये अपन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज कंडीशन हमें गिवन है, गिवन गिवन। क्लियर हो गया ये पॉइंट। हमने क्या किया, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, किसके इक्वल कर दिया, 306 के इक्वल कर दिया। क्यों कर दिया, बिकॉज ये कंडीशन यहाँ पे गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज व्हाट, 306। क्लियर हो गया। एंड देन इफ वी सी दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 306। क्लियर है ये। 306 को इधर लेकर के आते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू व्हाट, 0। ठीक है, हमने रिप्रेजेंट कर दिया। चेक करते हैं क्वाड्रेटिक है या नहीं है। किससे कंपेयर कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट, 0। इसको जस्ट हमें किससे कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हमने कंपेयर किया। ये इक्वेशन जो अपन ने फाइंड कर ली थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू व्हाट, 0। इसमें क्या है, 1x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 306 इज इक्वल टू व्हाट, 0। यहाँ पर भी a, b एंड c क्या है, रियल नंबर्स आए। a इज नॉट इक्वल टू व्हाट, 0 हुआ। ठीक है ना। ऑर्डर भी क्या है हमारा, डिसेंडिंग है। सो क्या हुआ, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो क्या हुआ, ये डायरेक्टली हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिल चुका है। अब अगर इसके हमें सपोज दैट इंटीजर्स फाइंड करने हो, लाइक x क्या है एंड x प्लस 1 क्या है, तो उसके लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए कई मेथड्स होते हैं, जीरोज, सॉल्यूशंस, रूट्स निकालने के लिए कई मेथड होते हैं। उसमें से एक मेथड जो अभी अपन स्टार्ट करेंगे वो कौन सा है, वो देखते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, कौन सा मेथड स्टार्ट करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। उस क्वेश्चन में हमने क्या किया, ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर ली। सिचुएशंस गिवन थी, हमने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले आए। इंटीजर्स फाइंड करने थे, दैट्स मीन x और x प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करनी थी। उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, उनमें से एक मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड नाम से समझ में आ रहा होगा, किसी भी चीज़ का फैक्टर करना। लाइक 21 है, 3 इंटू 7, 7 इंटू 3, 1 इंटू 21, 21 इंटू 1, ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया। बहुत ही सिंपल सा मेथड है। आप लोगों ने क्लास 9th में भी इसको पढ़ रखा होगा, रूट्स फाइंड करने के लिए। अभी एक बार और देखते हैं, ठीक है। सो क्या बोल रहा है, अगर अपन देखें इन जनरल ए रियल नंबर अल्फा, ठीक है ना, ये कोई भी रियल नंबर है, आप सपोज करो 1, ठीक है ना, आप इसके जगह क्या सपोज करो, 1 सपोज करके चलो, ठीक है। इज कॉल्ड ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अपने आप को रूट बता रहा है। तो अगर ये अपने आप को रूट बता रहा है, दैट्स मीन क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में अगर हम 1 रखें तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। सपोज डैट हमारे पास कोई इक्वेशन है, सपोज डैट हमारे पास कोई इक्वेशन है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं बोल रहा हूं कि 2 इसका एक रूट है, अगर इसका एक रूट 2 है, सो अगर हम x के प्लेस पे 2 पुट कर दें हर जगह, सो इसको क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। इसका एक्चुअल मीनिंग होता है रूट का। बट यहाँ पे क्या बता रहा है, अल्फा इज कॉल्ड ए रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
मतलब अगर हम यहाँ पर x के प्लेस पे अल्फा पुट करें तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्लियर हो चुका होगा। एंड देन a इज नॉट इक्वल टू 0, ऑब्वियसली है। इफ a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। we also say that x is equal to alpha is a solution of a quadratic equation. So basically आप ये बोल सकते हो कि zeros of a solution और solution of a quadratic equation, ठीक है ना, सॉरी, zeros of a quadratic equation और solution of a quadratic equation both are the same. ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ से फैक्टराइजेशन कैसे हुआ आपको मैं क्वेश्चंस के थ्रू बताता हूँ कैसे अपन ने करना स्टार्ट किया। हमें इसके रूट्स फाइंड करने थे, रूट्स फाइंड करने थे मतलब इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने थे, इसके सॉल्यूशन फाइंड करने थे मतलब इसके जीरोस फाइंड करने थे। तीनों टर्म सेम है गाइस। ओके, ये चीज, ये बात अपन को क्या करनी है, ध्यान में रखनी है कि तीनों टर्म सेम है, रूट्स, सॉल्यूशन एंड जीरोस। याद कर लो, रूट्स, सॉल्यूशन एंड जीरोस, ये तीनों टर्म क्या है, सेम है। अपन को क्या करना है, फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी इक्वेशन है। देखते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो या फिर मैं बोल दूं मुझे इसका रूट्स फाइंड करना है, मुझे इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, मुझे इसका जीरो फाइंड करना है, सब ओके है, ठीक है ना। अब देखो, इसको अपन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। सो जो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है, सो बहुत ब्रीफ नहीं जाएंगे, जस्ट बस एक आइडिया लगाएंगे कैसे करते हैं। तो देखो, मेनली सबसे पहले तो अपन ये यहाँ पे कंसीडर कर लो 1, अगर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, अगर कुछ होता तो अलग बात थी, कोई अलग रियल नंबर होता। सो सब फर्स्टली a इंटू सी मल्टीप्लाई करो आपने क्या किया, a इंटू सी मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, अगर अपन 1 इंटू 10 करते हैं कितना आ गया, 10 आ गया ना, सिंपल था, 10 आ गया। अब हमें 10 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि माइनस करने पर ये साइन, ठीक है ना, हमें 10 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि माइनस करने पे क्या आ जाए, 3 आ जाए। क्लियर हो चुका है। पहला स्टेप क्या था, a इंटू सी किया, कितना आया, 10 आया। जो हमें ये फाइंड हुआ, इसको कैसे फैक्टराइज करना है कि ये वाला साइन जो है माइनस करने पर ये वाला नंबर हमें मिल जाए। सो पहली कंडीशन ये थी, दूसरी कंडीशन साइन की थी एंड तीसरी कंडीशन ये थी, और ये क्या था, हमारा लॉजिक था। क्लियर है पॉइंट। अब इसको सॉल्व करके अपन देखते हैं इसी मेथड से। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, मैं फिर से नोट करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है ना। मुझे क्या करना है, मैंने 1 इंटू 10 किया, मेरे पास 10 आ गया। अब 10 को मुझे फैक्टराइज करना है कि माइनस करने पे 3 आ जाए, ये वाला साइन करने पर क्या आ जाए, 3 आ जाए। अब अगर मैं 10 को फैक्टराइज करने जाऊँ, ठीक है, 10, सो अगर मैं 10 करता हूँ, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5, क्या मिला मुझे, 2 इंटू 5, ठीक है ना, 2 इंटू 5 मिला। अब यहाँ पे मुझे लाना है माइनस करने पे, तो अगर मैं 5 माइनस 2 कर दूं तो क्या हो गया, 3 आ गया, जो कि मुझे फाइंड करना है। क्लियर है। सो क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू व्हाट, 0। मैंने कुछ चेंज किया नहीं किया, बस जस्ट क्या किया, 3 को फैक्टराइज कर दिया 5 माइनस 2 में, किसकी हेल्प से, 10 की हेल्प से। बस सिंपल सा था, स्प्लिट कर दिया। 3 को कैसे स्प्लिट किया, 5 माइनस 2 में स्प्लिट कर दिया, बहुत ही सिंपल है। अब क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x, दिस साइन विल चेंज दिस, प्लस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू व्हाट, 0। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है ना। देन टेक x कॉमन हियर, सो x माइनस 5, देन टेक प्लस 2 कॉमन हियर, देन मेक x माइनस 5 इज इक्वल टू व्हाट, 0, ओके। एंड देन टेक x minus 5 कॉमन, सो x minus 5 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू व्हाट, 0। यहां पर हमें मिल गया x माइनस 5 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू व्हाट, 0। दो मिल चुके हैं हमारे पास। देखो गाइस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, मैक्सिमम रूट, मैक्सिमम सोल्यूशन, मैक्सिमम जीरो कितने आने थे, 2 आने थे, 2 आ गए। क्या क्या आया, एक तो हमारा x माइनस 5 आया, ठीक है ना, इज इक्वल टू, इसको 0 के करो, एंड एक क्या हो गया, ये x1 इज इक्वल टू 5, एक तो हमारा ये हो गया। सेकंड वाला क्या है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब x2 कितना हो गया हमारे पास, माइनस 2। अब देखो, अगर हमारे बात करें की जाए कि इसके हमें रूट्स फाइंड करने थे, तो एक रूट्स हमारे पास क्या आ गया, 5, एंड दूसरा रूट क्या आ गया, माइनस 2, इसके रूट्स ही आ गए।
बट अगर हमें किसी जगह इसको यूज करना हो कि अपर सपोज डेट इसके बाद भी हमें प्रोसेस करनी हो, तो अपन पॉजिटिव वाले को लेके जाएंगे, निगेटिव वाले को क्यों नहीं लेके जाएंगे? बिकॉज वो एक इमेजिनरी रूट है, वो एक रियल है, वो एक इमेजिनरी रूट है, बट दोनों ही हमारे रूट्स हैं द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने क्या करना था, सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या बताई, सपोज डैट कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको बताने का ट्राई करता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल था, कुछ नहीं चेंज किया। ए इंटू सी किया, ए इंटू सी जितना आया उसको क्या किया, फैक्टराइज किया। ठीक है, उसको फैक्टराइज किया एंड जो सी के साइड में जो साइन था वो साइन करने पे मिडिल पार्ट आना चाहिए, डेट्स इट, बट इतना करना है। ठीक है ना, उसी मेथड से मैंने किया, क्लास 9th में आप कर चुके हैं। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छा सा। ओके, फाइंड द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो गाइस सबसे पहले तो ये चेक करना आप लोग, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, सो सबसे पहले क्या चेक करना है कि जो इक्वेशन गिवन है क्या ये क्वाड्रेटिक है भी या नहीं है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है। क्यों समझ में आ रहा है? बिकॉज हमने मन में क्या कर लिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लिया है। ठीक है, क्लियर है? अब देखते हैं। सो चीज है हमारे पास इक्वेशन वाली एक्स 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू वॉट 0। पहला स्टेप क्या बताया था, a इंटू सी, मतलब 6 इंटू 2 दैट्स मीन 12। सिंपल था, कुछ नहीं किया, जस्ट मल्टीप्लीकेशन किया। ठीक है ना, ये पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है कि ये माइनस करने पर 1x आना चाहिए, माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब देखो 12 को अपन और किस किस पार्ट में लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 12 भी लिख सकते हैं, 12 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, बहुत से फॉर्म में जैसे भी आप लेकर के जाना चाहो। बट हमारा एम क्या है कि माइनस करने पर ए 1 आना चाहिए। तो अगर अपन 4 माइनस 3 करते हैं, 4 माइनस 3, तो ये कितना आ जाता है, हमें 1 आ जाता है। वो भी सिंपल सा था। मैंने क्या किया, ए इंटू सी किया, उसको फैक्टराइज किया एंड देन देखा कि सी के साइड में कौन सा साइन था जो फैक्टराइज किया, उसको अकॉर्डिंगली ले आकर के मिडिल वाला टर्म बना दिया। वो आप देखो आगे का प्रोसेस। सो 6x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3, 4 3 जा क्या हो गया, 12 हो भी गया। ठीक है ना, x माइनस 2 इज इक्वल टू वॉट 0। सिंपल था, कुछ नहीं किया। 1x को क्या लिख दिया, 4 माइनस 3x। सिंपल था, कुछ नहीं था। अब देखो 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू वॉट 0। ये भी बहुत सिंपल था, जस्ट क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन, बस माइनस साइन का ध्यान रखा। ठीक है ना, ये -4 करके +3 कर दिया। क्यों कर दिया, माइनस एंड माइनस विल बी व्हाट, प्लस। अब हमारे पास बड़ी सी इक्वेशन आ गई है, इसको छोटा सा करना है, सिंपल सी चीज है, कॉमन। ठीक है ना, अगर अपन यहाँ से देखो क्या क्या मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 तो ले नहीं सकते, 2 ही लेकर के देखते हैं। 2 3 जा हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों में कॉमन दिख रहा है 2, 2 कॉमन ले लो। x दोनों में कॉमन दिख रहा है, x भी कॉमन ले लो। ठीक है, ये क्या हो गया, 3x माइनस 2। यहां से सिर्फ +1 कॉमन ले लो बिकॉज ये 3x माइनस 2 पहले से है। ठीक है ना, मेन हमारा क्या होता है, एम क्या होता है, हमें नीचे आकर के ये दोनों सेम बनाने होते हैं कि अगर ये सेम बन गया तो एक और रूट हमें मिल जाएगा, सिंपल सा। सो 3x माइनस 2 2x प्लस 1 इज इक्वल टू वॉट 0। क्लियर है, यस क्लियर है। So 3x minus 2 is equal to 0 and second 2x plus 1 that is equal to 0। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, सो x1 क्या आ गया हमारा, 2 डिवाइडेड बाई सॉरी -2 डिवाइडेड बाई 3। सो माइनस इधर जाके प्लस हो गया, x1 क्या आ गया, 2 डिवाइडेड बाई 3। x2 क्या आ गया हमारा, -1 डिवाइडेड बाई 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, वही सेम बात, मैक्सिमम रूट्स कितने आएंगे, 2 आएंगे। आ गए हमारे पास, कितने आ गए, 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड -1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो सिंपल था। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्या किया, a इंटू सी किया, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ओके, उसको फैक्टराइज उस फॉर्म में किया जो सी के बगल वाला साइन था, प्लस या माइनस करके मिडिल पार्ट को लेकर के आना एंड देन नॉर्मल इक्वेशन है सॉल्व करना। ओके, क्वेश्चन है थोड़ा सा कंडीशनल क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्वाड्रेटिक पे। सिंपल सा तो रूट निकालना सीख गया,
अब थोड़ा कंडीशनल वाले देख लेते हैं। फाइंड टू नंबर्स whose sum is what 27 and product is what 182। ठीक है ना, ये क्लियर है। क्या है, हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनके सम क्या हो 27 हो एंड प्रोडक्ट क्या हो 182 है। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ट्राई करेंगे समझने का। सपोज अपन करते हैं, फर्स्ट नंबर अपन लेते हैं x, ठीक है ना। अब कंडीशन पे फोकस करना, टू नंबर्स whose सम इज व्हाट 27, तो दो नंबर है जिनका सम क्या है 27 है। सो अगर फर्स्ट नंबर x हो गया और सेकंड नंबर कुछ भी हमें नहीं पता है इज इक्वल टू व्हाट क्या 27, यही तो गिवन है ना। फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27, फर्स्ट नंबर को हमने x मान लिया, तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या आ गया, सेकंड नंबर हमारे पास आ गया 27 माइनस एक्स। क्लियर, फर्स्ट नंबर हमें मिल गया x एंड सेकंड नंबर क्या मिल गया हमें 27 माइनस एक्स। अब सिंपल है, देखो पहली क्या थी कि x प्लस 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू वॉट 27। वेरीफाई कर लो नंबर सही है नहीं सही है। x प्लस 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 27, एक्स एक्स कैंसिल, वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। बात यहाँ पे मुद्दे की प्रोडक्ट वाली थी, ठीक है ना। हमें फर्स्ट नंबर पता चल गया, हमें सेकंड नंबर पता चल गया। अब उन दोनों को प्रोडक्ट करके 182 में 182 के इक्वल करना है एंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। अब देखो ये कैसे होता है। अगर यहाँ पे अपन देखें, सो एक नंबर हमारे पास x है एंड दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स है, जिनका प्रोडक्ट क्या है 182 है। सो x इंटू 27 माइनस एक्स मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू वॉट 182। सिंपल है, दोनों साइड x से समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बननी है। अब देखो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट 182। ठीक है, अब जिस फॉर्म में अपन आज तक अरेंज करते हैं उस फॉर्म में अरेंज करेंगे। कैसे, सबसे पहले सबसे बड़ी वाली, सो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन रहा है बिकॉज माइनस ए एक्स स्क्वायर आ जा रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर आ जा रहा है। ठीक है ना, सो माइनस कॉमन ले लो, सो एक्स स्क्वायर प्लस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू वॉट 0। क्लियर है, क्या किया हमने, सिंपल सा था, माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन ले लिया पूरा साइन चेंज हो गया ये, फिर माइनस को उधर भेज दिया, जा तो जीरो के साथ जा, माइनस जीरो मिलके जीरो ही हो गए। अब हमें ये मिला। अब बताओ क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बिकॉज अगर हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो सेम है, एग्जैक्टली है। ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, हर कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है ना, सो दैट्स मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अपन कैसे x की वैल्यू फाइंड करें कि हमें अपना फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर फाइंड हो जाए। सो यहाँ से हमें वैल्यूज निकालनी होगी विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना, अब कैसे कर सकते हैं देखते हैं, समझते हैं। ओके, अगर आप 182 को फैक्टराइज करोगे तो 182 इसको करो 2 9 जा 18 2 1 जा 2। ठीक है ना, क्लियर है। ये 3 से जाएगा नहीं, क्या ये 7 से जाएगा? सो एक बार ट्राई करके देखो, 7 1 जा 7, ठीक है ना, कितना बचा 2, 7 3 जा 21 13, अब फिर 13 से ही जाएगा 1। सो हमारे पास यहाँ पे नंबर क्या मिला 2 इंटू 7 इंटू 30, 2 इंटू 7 इंटू 30। अब हमें इज इक्वल टू 182। अब देखो सबसे पहले हमने 1, यहाँ पे 1 था तो 1 इंटू इतना कर लिया था तो 182 आ गया था। इसको हमने फैक्टराइज कर लिया, 2 इंटू 7 इंटू 13 मिल चुका है। यहाँ पे गाइस साइन किसका है? प्लस का है, मतलब प्लस करने पे 27 आना चाहिए। अगर आप इसको 14 इंटू 13 इज इक्वल टू 182 लिख दो तो भी तो सही है ना, फैक्टराइजेशन तो वही हुआ। सो 14 प्लस 13 कर दो इसको डायरेक्टली, सो एक्स स्क्वायर प्लस 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0। कुछ चेंज किया मैंने, 27x को 14 प्लस 13 इंटू एक्स कर दिया, सिंपल था। ठीक है ना, अब देखो सिंपल सा मेथड सॉल्व करने का, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू वॉट 0। बहुत सिंपल मेथड था। अब अपन और आगे बढ़ते हैं। अब अपन को क्या करना है, x कॉमन लेना है। सो अपन ने x कॉमन ले लिया, सो क्या बचा x प्लस 14 बचा।
यहाँ से अपन ने क्या कॉमन ले लिया, +13 कॉमन ले लिया, +13 कॉमन लिया तो क्या बचा, x + 14 बचा, इज इक्वल टू वॉट, 0। क्लियर हो चुका है ये? ओके।